अम्मार बात जो है ये शहीद है। मुफ्ती होने के नाते से, आलिम दीन होने के नाते से ये फतवा दे रहा हूं कि हमारा ये बेटा शहीद हुआ है, शहीद का जनाजा है। इंशाअल्लाह इमाराबाद फारूक का ये खून रंग लाएगा, जाया नहीं होगा। पाकिस्तान की तारीख में ये खून हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। ये इबाद भाई का बेटा नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का बेटा है जो आज जिसकी मैयत हमारे सामने पड़ी है। ये जो भाई चारपाई के पास खड़े हैं, आपकी बहुत मेहरबानी, पीछे चले जाए, सफों में जाए, शुरू किया जा सके। भाई जनाजा शुरू होने लगा है, जनाजा शुरू होने लगा है, सिर्फ 1 मिनट है। 1 मिनट के बाद जनाजा शुरू कर दिया जाएगा। तमाम दोस्त जो है वो सफों को दुरुस्त करें। ये भाई जो खड़े हैं क्या जनाजा में शरीक नहीं होना? पीछे हो जाइए, आप छोड़ दीजिए जनाजे। ये सिर्फ जो सहाफी हज़रात हैं वो चारपाई के बाद जिन्होंने जनाजा नहीं पढ़ना, बाकी जिन्होंने जनाजा पढ़ना वो तो पीछे जाएं। 1 मिनट बाद इंशाल्लाह सब भाइयों को इफ्तार करवाया जाएगा। लिहाजा इसलिए सफ़े बनाएं। बहुत शुक्रिया। तमाम भाई जो है, तमाम भाइयों को इंशाल्लाह नमाज जनाजा के बाद शहीद अम्मार का दीदार करवाया जाएगा। अभी नज़्म ज़ब्त का मुजाहिरा करें। आगे वाली एक सब वीआईपी अबाद भाई के लिए जगह छोड़ दें प्लीज, मेहरबानी आपकी, ताकि वो अपने बेटे का आखिरी दीदार कर सके। ये पहली रोज छोड़ दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। तमाम अहबाब, ये जब आपका शोर बंद होगा मेरे ख्याल में हम तभी शुरू कर सकेंगे। ये एक इबादत है, आप ये नमाज में खड़े हुए हैं, ये इबादत कर रहे हैं हम। तो तमाम भाइयों से गुजारिश है कि खामोश हो जाए, खामोश होकर 2-4 बातें करते हैं। अब्बास भाई का हम इंतजार कर रहे हैं। ये पहली सफ जो है इसको छोड़ दें अब्बास भाई के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला, ये जो लोग ऊपर खड़े हैं बराए करम, ये जो ऊपर खड़े हैं, ये मेहरबानी आपकी, आप लोग पीछे आए। ये इबादत है यार, नमाज पढ़नी है हमने। पीछे आए इंशाअल्लाह। ये कमरे नीचे आए तमाम आबाद, ये ऊपर खड़े हुए, ये कब्रिस्तान है, नीचे आए सारे। चलो बच्चों यार, भाई आ जाओ यार, नीचे आ जाओ, चलो इधर बाहर। ये आप भाइयों की बहुत ज्यादा मोहब्बत है बच्चे के लिए, बच्चे के वालिद के लिए, नवाहिकीन के लिए, गुरसा के लिए। तो प्लीज इस मोहब्बत को कायम रखिए और खामोश हो जाइए और 2-4 बातें हम करते हैं इंशाल्लाह। उसके बाद अच्छा, मैं अपने भाइयों से मुखातिब हूं, बात को तवज्जो से सुनिएगा।
हर शख्स ने इस दुनिया से जाना है, ये कुरान का अल्लाह का फैसला है, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। लेकिन कोई मौत जो है वो बाजार में चलते आ जाती है, कभी मौत जो है वो ट्रैफिक हादसे में आ जाती है, कभी मौत जो है वो बिस्तरे मर्ग पर आ जाती है। लेकिन कुछ मौतें ऐसी होती हैं जिन्हें दुनिया सदियों भर याद रखती है और कभी भी भुला नहीं सकती। आज 25 करोड़ आवाम जिस करब, दुख और तकलीफ से गुजर रही है, मैं उसका बाखूबी अंदाजा भी कर सकता हूं और आप भी उससे बाखूबी आगाह हैं। हमेशा वो शख्स जो हक के लिए, इंसाफ के लिए नहीं बोलता, वो गुंगा शैतान कहलाता है। गुंगा शैतान ना बनिएगा। इस आवाज को आपने पुरअमन तरीके से बुलंद करना है। अरबाबे इख्तियार जिनके कान इस वक्त शीशा पिलाई हुई दीवार बन चुके हैं, उनके कानों तक ये आवाज पहुंचानी है कि मेरे रसूल मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि किसी एक मुसलमान का मर जाना, नाहक कत्ल हो जाना, अल्लाह तबारक व तआला के यहां बैतुल्लाह के शहीद हो जाने से बड़ा अल्लाह के यहां जुर्म है। पूरी दुनिया तबाह हो जाए, अल्लाह को एक मुसलमान जिसको नाहक मार दिया जाए, वो खून ज्यादा प्यारा है। मैं ऑन कर दे तो इधर। आज मेरे भाइयों, हम सब्र से जिस तरह ये जुल्म और जबर बर्दाश्त कर रहे हैं और करेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान हमारा है, हमारे अकाबरीन ने बनाया था। हम इस पाकिस्तान को इंशाअल्लाह कामयाब करवाएंगे। हमने हर दौर में जुल्म और जबर को बर्दाश्त करके ये साबित किया कि हमारे अकाबरीन का खून जाएगा, राएगा और जाया नहीं होगा और ना होने देंगे इंशाअल्लाह। मेरे बच्चे रो रहे हैं इस बच्चे को देखकर, इसी एज फेलो हैं, हर दिल रो रहा है। लेकिन मैं अरबाबे इख्तियार से बसद अदब व एहतराम ये पूछना चाहता हूं कि अस्पतालों के दरवाजे क्यों बंद? अगर मेरी बात पहुंच जाए तो पहुंचनी चाहिए कि एक मरीज बच्चा जिसका बाप बेगुनाह कैदोबंद की सजाएं भुगत रहा है, उसको उस बच्चे के साथ मिला देते तो कौन सा जुर्म होता? हमारे मुल्क में बम धमाके करने वाले कुलभूषण यादव जो इंडिया का जासूस था, उसके वालिदैन को पाकिस्तान में प्रोटोकॉल देकर बुलाया गया और उसे मुलाकात करवाई गई। हमारे इस बच्चे के वालिद को मुलाकात नहीं करने दी गई। अगर करने दी गई होती तो अल्लाह की कसम है आज हमारा दुख ना होता। मौत आनी है, हर एक की आनी है, वक्त मुकर्रर पर सब ने जाना है। लेकिन इस वक्त हम इस दुख के अंदर, घड़ी के अंदर इबाद फरूक भाई के मशकूर हैं जो इस जनाजा में तशरीफ लाए हैं। अभी जनाजा जो है वो शुरू हुआ चाहता है। इबाद भाई जो हैं वो तशरीफ ला रहे हैं, उन्हीं का इंतजार हो रहा है। जैसे ही वो तशरीफ लाते हैं तो इंशाल्लाह नमाज जनाजा होगा। बैटरी चेंज कर लो, बैटरी चेंज कर लो। ये जो ऊपर खड़े हैं, मैं अपने उन अहबाब को, मोहब्बत करने वालों को जो इस चर्चे के लिए, सारे यकजहती के लिए आए हैं, तो लिहाजा मेरे दोस्तों, ये जो ऊपर लोग खड़े हैं, बराह करम नीचे आ जाएं, सफ़े बनाएं, बहुत शुक्रिया। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज जो मीडिया वाले दोस्त हैं, उनके अलावा ये जो ऊपर लोग खड़े हैं, मैं इनसे गुजारिश करता हूँ, बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग नीचे तशरीफ ले आएं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी आपकी। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जिस इबादत के लिए हम यहाँ अभी खड़े हैं, उस इबादत का सवाब आपको पता होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने मुसलमान भाई के जनाजे में शिरकत करता है, उसको एक
पहाड़ जितना सवाब दिया जाता है, एक पहाड़ कितना बड़ा होता है, और पहाड़, अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इसी तरह जो बंदा अपने मुसलमान भाई के जनाजे में भी शरीक हुआ और कब्रिस्तान में उसको दफनाने तक और उसको आखिरी अलविदा करने तक शरीक रहा, उसके लिए 2 पहाड़ों जैसा ओहद पहाड़, 2 ओहद पहाड़ जैसा अजर है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये कि इबादत के लिए खड़े हुए हैं, लिहाजा पूरे जुस्तजू के साथ, पूरे वजू और खुशू के साथ अपने भाई के लिए, इस बच्चे के लिए, अल्लाह की कसम आज हमारे आंसू गिर रहे हैं, इस बच्चे के लिए दुआ करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके लवाहिकीन को, इसके बुरसा को और हमें सब्र जमील अता फरमाए। प्यारे भाइयों, जैसा कि मैंने पहले कहा, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। आज इस जनाजे से हम तमाम लोग अपने लिए इबरत का सामान हासिल करें कि हमने भी इस दुनिया को छोड़ के जाना है। दुनिया का कोई भी शख्स इस दुनिया में रहने के लिए नहीं आया। अगर इस दुनिया में कोई हस्ती बाकी रहती तो वो सरवरे कायनात, फ़ख्रे मौजूदात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जो इस दुनिया में बाकी रहते। तो हमने फिर अपनी फिक्र करनी है, आखिरत की तैयारी करनी है। आज कितने दोस्त हैं जिनको नमाज जनाजा में आते हैं लेकिन नमाज जनाजा का तरीका पता नहीं होता। कितने दोस्त हैं जो नमाज जनाजा में आते हैं लेकिन उनको नमाज जनाजा में दुआ पढ़नी नहीं आती। तो अगर कल को हमारी यहाँ पर मैयत होगी और यकीनन होगी, तो हमें अगर दुआ नहीं आती तो पीछे हमारे जो आएंगे शायद वो वुजू करके भी ना आए। तो इस जनाजे से मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं कि तमाम मुसलमानों का ये फर्ज है दूसरे मुसलमानों के लिए कि वो उसका जनाजा पढ़ें। जो 6 हुकूक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर, उनमें से एक हक ये है कि जब फौत हो जाए तो उसके जनाजे में शरीक हो। जैसे मेरे भाई अभी आपको बता रहे थे कि जनाजे का इतना बड़ा अजर सवाब है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जनाजे में शामिल होता है एक किरात का सवाब मिलता है। जनाजे के बाद तदफीन में कब्र करने तक वहां रहता है, उसे 2 किरात का सवाब मिलता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि वो किरात क्या है, तो आपने फरमाया एक किरात ओहद पहाड़ के बराबर है। ओहद पहाड़ इतना बड़ा है कि आप उसका वजन मैयर नहीं कर सकते। 7 किलोमीटर तवील और 4 किलोमीटर उसकी जो है वो चौड़ाई है। इतना बड़ा अजर सिर्फ एक मुसलमान के जनाजे में शरीक होने का है। तो आपने अपनी नीयतों को अल्लाह के लिए खालिस करना है। आज से ये पैगाम लेके जाना है कि हमने नमाज जनाजा को सीखना है, कुरान मजीद को सीखना है, तर्जुमा कुरान को पढ़ने की कोशिश करनी है। आप अपने इलाके के मस्जिद के आलिम साहब के पास जाएं, वहां जाकर जनाजे की दुआएं सीखें। आज दोस्तों को पाकी पलीती के मसाइल का पता नहीं होता। आज हम जो है वो सब कुछ जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। दीन के मामलात में हमारी जो इल्म है, नॉलेज है, वो जीरो होती है। जबकि एक मुसलमान के बुनियादी जो हुकूक हैं या बुनियादी जो इल्म है अल्लाह ताला के मुतालिक और उसके रसूल सरवरे कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक ये लाजमी है। क्योंकि कब्र में जो 3 सवाल होने हैं उनमें एक पहला सवाल कि आपका रब कौन है। हमने इस दुनिया में आए हैं, हमें हमारे रब अल्लाह ताला ने बनाया है, अल्लाह के हुकूक हैं, उसको पहचानना है कि हमारा मालिक कौन है। ठीक है। दूसरा ये कि दीन इस्लाम के मुतालिक सवाल होगा कब्र में कि कब आपका दीन क्या है। अगर आपने दीन इस्लाम को समझा भी ना, उसको पढ़ा भी ना, जाना भी ना, तो कब्र में जवाब नहीं आएगा। आपने दीन इस्लाम को जितनी कोशिश हो सके अपनी जिंदगी के 24 घंटे में 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट कोशिश करें कि आपने दीन इस्लाम को सीखने की कोशिश करनी है। तीसरी बात, नबी करीम रऊफुर रहीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, मैं कुर्बान हूँ, मेरी औलाद कुर्बान हो, जिन्होंने मुख्तलिफ तकलीफें बर्दाश्त करके ये दीन हम तक पहुंचाया है। और ये रबीउल अव्वल का मुकद्दस महीना है जिसमें आपकी वलादत बासआदत हुई है। तो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक को पहचानना है कि हमारे बीइंग अ मुस्लिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुकात कैसे हों, आपके हमारे ऊपर हक क्या हैं, क्या करके हम एक बेहतरीन उम्मती बन सकते हैं कि क़यामत के दिन हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हौज़े कौसर का पानी पी सकें। क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें पहचाने कि ये मेरी उम्मत है।
और वहां पर जिस बंदे ने एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हौज़ कौसर का पानी पी लिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत का दिन 50,000 साल का दिन होगा। जिसने एक दफा पानी पी लिया दोबारा उसे प्यास नहीं लगेगी। और जिसे वो पानी का प्याला मिल गया, ऐसे नहीं मिलेगा, मिलेगा किरदार पर, अमल की बुनियाद पर। जिसको वो पानी का प्याला मिल गया तो समझिए उसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश और शफाअत लाजिम हो जाएगी और वो आपकी मायत में जन्नत में दाखिल हो जाएगा। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फक़द फाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। लोगों, जो जहन्नम की आग से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वही कामयाब है, वही हकीकी कामयाब है। और ये दुनिया तो सिर्फ एक धोखे का सामान है। हम इस धोखे के अंदर इतने मगन है कि हमने दीन इस्लाम को नहीं सीखा, अपने हुकूक और फराइज को नहीं जाना, बस हम दुनिया के पीछे भागे जा रहे हैं। और ये दुनिया है कि हमें मिल भी नहीं पाती। आज पाकिस्तान में जो हालात हैं उसमें मुझे और आपको अपने नफ्स को तन्हाई में बैठकर गौर करना है, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करनी है, अल्लाह से मुआफ़ी मांगनी है। अपने लिए भी वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सारे मुसलमान मिलकर भी तौबा करें। अल्लाह हमसे कौन सी गलती, कौन सी भूल हो गई है कि हमारे हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। जब मैं और आप फर्क जो है वो बदलेगा, हर शख्स अपने तन्हाई में बैठ के अपने गुनाहों पर नादिम होगा, अल्लाह से मुआफ़ी मांगेगा, तो इंशाअल्लाह हालात बदलेंगे। ये हालात बदलेंगे तभी जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा होगी। हम उस अल्लाह के आगे दुआ करते हैं। अल्लाह, पाकिस्तान के पाकिस्तानी इस वक्त बशिंदे बहुत तकलीफ में है, महंगाई का तूफान है, इस वक्त जो है वो गुर्बत का चारों तरफ जो है वो डेरा ढला हुआ है। लेकिन आमाल हमारे मालियों की शामत भी है। हमने अपने आमाल को दुरुस्त करना है, अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत करना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक को मजबूत करना है, दूसरे मुसलमान का हक देना है, दूसरे मुसलमान के हुकूक को पहचानना है। जो कमजोर, मोहताज, गरीब लोग हैं उनके साथ सिला रहमी करनी है, उनके हुकूक अदा करने हैं, उनके लिए आसानियां पैदा करनी है। अगर हमारे घर में खाना है, हमारे पड़ोस में खाना नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा के कही कि वो बंदा मुसलमान नहीं है जो खुद तो पेट भर के खाता है लेकिन उसका हमसाया भूखा है। इस महंगाई के तूफान में आपने अपनी इनकम अगर अल्लाह ने वुसअत दी है तो उसमें कम अज कम एक हिस्सा, आधा हिस्सा, चौथा हिस्सा अल्लाह के उन मखलूक और बंदों के लिए मुख्तस कर दीजिए जो इस वक्त नादार हैं, गुर्बत से तंग हैं, ताकि उनके घर में 2 वक्त का चूल्हा जल सके या उनके बच्चों को रोटी मुयस्सर आ सके। लोग खुदकुशियां ना करें। मैं अल्लाह का पैगाम आप लोगों को इस जनाजे की नियत बसादत से पहुंचाना चाहता हूं कि खुदकुशी करना इस्लाम में हराम है। इस दौर में खुदकुशियां बढ़ती जा रही हैं। अल्लाह कहते हैं वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, तुमने खुदकुशी नहीं करनी। खुदकुशी की बजाय अपने रब से ताल्लुक को मजबूत करना है, अपने वसाइल को बढ़ाने के लिए कोशिश करनी है और अपने मामलात को बेहतर करने के लिए यकजा होना है, अपनी आवाज को बुलंद करना है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम करे, हमारे पाकिस्तानियों पर अल्लाह रहम फरमाए। जी इबाद भाई कहाँ पहुंचे? मोबाइल पे उधर फुटेज बाजार की घड़ियां खत्म होती हैं। भाई आप समय बनाएं, सफ़े बनाएं। जनाजा शुरू होने लगा है। तमाम अहबाब अपनी अपनी सफ़े दुरुस्त कर लें, लाइनें बना लें। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जैसा कि अभी मुफ्ती साहब ने, अलामा साहब ने इतनी अच्छी बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की, तो आज हम इस जनाजे की वसातत से ये भी दावत देना चाहते हैं कि अगर आज अभी कहीं तन्हाई में रात को मोबाइल चलाते हुए सुबह में कभी भी अपनी तन्हाई में ये हमने सोचा है कि अभी मुझे अगर मौत आ जाए तो क्या मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास क्या लेकर जाने वाला हूँ? क्या मेरे पास ऐसे आमाल हैं, क्या मेरे पास ऐसा सामान है कि जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने पेश हो सके? कोई भाई आगे ना है, ये इबादत है, इसको इबादत समझकर अपनी अपनी जगहों पे खड़े रहें।
सब भाई अपनी अपनी जगह पर खड़े रहेंगे, कोई भी शख्स आगे नहीं आएगा। बरकरार रखना है। अभी सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वे अपनी कतारों में रहें, तो इंशाल्लाह 1-2 मिनट के अंदर नमाज़ जनाजा शुरू हो जाएगी। तो अपनी कतारें नहीं छोड़नी सब भाइयों ने। सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि हम सब जनाजे पे आए हुए हैं, तो ये जरा नारेबाजी और ये जो सियासी हम ऐलान कर रहे हैं, प्लीज इससे जरा ग्रेस करें। इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इस टाइम हम सब जनाजे की नीयत से आए हैं। तो काइंडली सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि ये सियासी जो नारे हैं ये प्लीज ना लगाएं।